राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज नवरात्र के आखिरी दिन नवमी के दिन हवन कैसे करना इसके बारे में हम बताने वाले, और आप सबको विसर्जन कैसे करना और किस दिन पारण करना, इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि है। नवरात्रि की पूजा हवन पूजन और कन्या पूजन करने के पश्चात ही संपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी को और कुछ लोग नवमी को हवन करते हैं। वहीं हवन की सही विधि से करना आवश्यक है। हवन वैसे पंडित के द्वारा ही कराए जाने पर शुभ और फलदायक मानी जाती है, लेकिन आप खुद भी घर पर आसान विधि से हवन पूजन कर सकते हैं। तो हवन पूजा और शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि, मंत्र और सामग्री, इस सब के बारे में बताने वाली हूँ। मुहूर्त रामनवमी पर सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक बहुत लाभकारी मुहूर्त है। पूजन व कन्या पूजन दोनों श्रेष्ठ रहेगा। 5 अप्रैल को सूर्योदयनी अष्टमी तिथि शुभ योग व पुनर्वसु नक्षत्र में विद्यमान है। यह शाम 7:30 से लेकर 6 अप्रैल को सूर्योदयनी नवमी तिथि शाम 7:30 बजे तक है। प्रातः 9:15 से लेकर 12:23 तक है कन्या पूजन का मुहूर्त और हवन का भी मुहूर्त है। रामनवमी मध्याह्न मुहूर्त है 11:08 से और 13:39 तक है। नवरात्रि की हवन की सामग्री में हवन कुंड, नीम, पंचमेवा, जटा वाला नारियल, गोला, जौ, आम की लकड़ी, गुलर की छाल, चंदन की लकड़ी के अलावा अश्वगंधा, घी, फूल, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, अक्षत कपूर, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग और गाय के घी, इलायची, शक्कर, नवग्रह की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल आदि को सम्मिलित कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने हवन कुंड को साफ कर लें। इसके बाद हवन के लिए साफ सुथरे स्थान पर हवन कुंड स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। अब गंगा जल का छिड़काव कर सभी देवताओं का आह्वान करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी या कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। ओम आग्नेय नमः स्वाहा मंत्र बोलकर अग्नि देवता का ध्यान करें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा बोलकर अगली आहुति दे। इसके बाद 9 ग्रहों ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा कह के आप उनका भी आहुति दें। ओम कुल देवताय नमः ध्यान करके आहुति दे। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवताओं के नाम की आहुति डालें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन कुंड में कम से कम 108 बार आहुति डालनी चाहिए। देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करते हुए आहुति डालें। अंत में बची हुई हवन सामग्री को एक पान के पत्ते पर एकत्रित करके पूरी, हलवा, चना, सुपारी, लौंग आदि रखकर आहुति डालें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ माँ की आरती उतारें। पूरी, हलवा, खीर या श्रद्धा अनुसार भोग लगाएं, आचमनी करें, क्षमा प्रार्थना करें और सभी मिलकर आरती करके प्रसाद सब आपस में वितरित करके हवन करने के बाद आप लोग कन्या पूजन करिए। जो लोग 9 दिन तक व्रत किए उन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है हवन और कन्याओं का पूजन। तो कन्या पूजन के लिए आप लोग घर पर कन्याओं को आमंत्रित करिए। उसके बाद आप लोग उनका पैर धोइए और सामान लाकर आप लोग जो भी भोग में बनाए हैं वो भोग उनके आगे रख दीजिए। कन्याएं जो है छोटे से लेके 11 तक के बच्चे अच्छी होती हैं, सही रहता। अगर 11 से नीचे नहीं मिल रही हैं जल्दी तो आप लोग 12-13 साल की लड़कियों को भी ला सकते हैं। उसके बाद उनको पूरा भोग खिलाकर आप विदा कर दीजिए। उनके पीछे जाते ही आप घर का सफाई मत करिएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद ही कीजिएगा। कलश की विसर्जन आप लोग कैसे करेंगे? तो कलश की विसर्जन नवमी के दिन नहीं किया जाता है, 10वीं तिथि को किया जाता। दिन सोमवार को 7 अप्रैल के दिन आपको विसर्जन करना है। तो आप लोग सुबह से लेके 10वीं तिथि पूरे दिन है, तो सुबह से लेके आप शाम तक माता रानी के विसर्जन के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके माता रानी की पूजा कर लीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए। तो भोग लगा दीजिए माता रानी को, हलवा, चाहे चना जो भी आपको हो सकती है या मिष्ठान कुछ भी आप भोग में लगा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये सब करने के बाद माता रानी की पूजा पाठ करने के बाद आप सिंदूर थोड़ा सा अपने चूड़ी पर लगा लीजिए और अपने मांग में लगा लीजिए। और सिंदूर लेना बोला जाता है, तो आप माता रानी के चरणों पर से उठाकर अपने सिंघोड़ा में सिंदूर रख सकती हैं। इसको सिंदूर लेना बोला जाता है। इस तरह से कार्यक्रम करने के बाद आप कलश को हिलाने की कोशिश करिए। तो कलश को हिलाने के लिए आप सबसे पहले माता रानी से क्षमा याचना कीजिए। तो क्षमा करने के लिए आप लोग मंत्र ये बोलिएगा, आहानम न जानामि विसर्जनम पूजम च न जानामि समस्त परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। ये मंत्र बोलिएगा आप लोग क्षमा याचना के लिए, और माता रानी का बीज मंत्र आप बोलते हुए उस कलश को हिलाइएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ये मंत्र बोलते हुए
आप कलश को हिलाइएगा धीरे धीरे। उसके बाद हिलाने के बाद आप कलश को, नारियल जो रखा हुआ है वो आप नारियल या तो सबको आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकती हैं, या तो आप विसर्जित कर सकती हैं पानी में, नदी में, कहीं भी, और या तो आप पंडित को दान में दे सकती हैं। अब पत्ता है तो पत्ते आप विसर्जन के लिए डाल सकती हैं। पानी कलश का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद जो इसमें चावल है, कोसे में नारियल जिसके ऊपर रखी थी, वो चावल आप अपने ड्रम में डाल सकती हैं, जहाँ आपका चावल रखा था जिसमें, उसमें आप डाल सकती हैं। और या तो आप चिड़िया को दाना में भी डाल सकती हैं। इस तरह से आप उसको यूज कर सकती हैं। उसके बाद से सुपारी और सिक्का आप तिजोरी में भी रख सकती हैं, या तो पंडित को दान में भी दे सकती हैं। इस तरह से आप विसर्जन कर सकती हैं कलश का, ज्वारे का। और रहा बात माता रानी का, तो माता रानी का अगर आप फ़ोटो रखी हैं तो आप फ़ोटो को हिला दीजिए और उसके बाद आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा समय याचना करके। उसके बाद आप वहाँ से उठ सकती हैं। 2 घंटे के बाद आप माता रानी को जहाँ पर रखना चाहती हैं वो मंदिर को साफ करके अपने स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। इस तरह से आप माता रानी का विसर्जन कर सकती हैं। फोटो या मूर्ति अगर आप वहाँ से हटाना चाहती हैं, नदी में विसर्जन करना चाहती हैं, तो आप नदी में ज्वारे के साथ, कलश के साथ आप वहीं पर ले जाकर विसर्जन कर सकती हैं। हम बात करें जी फूल और पत्ते का, जो बाकी आप बाटी उटी जो भी है बना कर पूजा जो की थी 9 दिन तक, उस सब का आप क्या करेंगी, तो वह सब आप ज़मीन में गाड़ दीजिएगा मट्टी खनकर, या तो पीपल के पेड़ के पास, या तो जहाँ कच्चा ज़मीन है वहीं आप उसको अंदर गाड़ सकती हैं। इस सारे सामान को आप नदी में नहीं डाल सकते, उससे प्रदूषित हो जाती है नदी के पानी भी, और गंदगी क्या वातावरण बढ़ती जाती है। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।